अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असातिज़ा की 8,792 जायदादों के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया एलामिया। 31 अजला की जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। राशन डीलर्स की हड़ताल के दौरान मुतबादिल इंतजामात करने वजीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। डीलर से हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी की अपील। उर्दू जबान इनकलाब बर्पा कर सकती है। उर्दू के फरोग के लिए मजलिस मुसलसिल कोशां। हिजाब से शर्माना नहीं चाहिए, ये हमारी शान है। तालीमी इमदाद तकसीम की तकरीब से कायदे मजलिस अकबर अवैसी का खिताब। शहर में होटल्स की सफाई, अपार्टमेंट से बहने वाले पानी का हर जुमेरात को लिया जाएगा जायजा। सड़कों पर पानी बहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जीएचएमसी का फैसला। अमीरपेट, एसआर नगर, यूसुफगुरा और एर्रागड्डे में हॉस्टल्स और होटल्स पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे। गैर कानूनी सिलेंडर्स हुए जब्त। और आगापुरा में जुए के अड्डे पर पुलिस का धावा। 17 जुआरी गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 8,792 असातिज़ा की जायदादों के लिए एलामिया जारी कर दिया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी TRT के जरिए असातिज़ा के तकर्रुरात करेगी। एलामिये के मुताबिक 31 अजला में जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार 2 एलामिये के तहत दरखास्त दाखिल करने का अहल है तो इसे दोनों के लिए अलहदा दरखास्तें दाखिल करनी होगी। इन जायदादों के लिए 30 अक्टूबर ता 30 नवंबर तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इम्तिहान फरवरी 2018 के दूसरे हफ्ते में मुनाकिद होगा। 8,792 जायदादों के मिन जुमला स्कूल असिस्टेंट की 1,941, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 416, स्कूल असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन की 9, लैंग्वेज पंडित की 1011 और सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की 5,415 जायदादें शामिल हैं। एलामिये में बताया गया है कि स्कूल असिस्टेंट, लैंग्वेज पंडित और SGT के लिए अहल उम्मीदवारों को 20% वेटेज निशानात भी हासिल होंगे। PET, स्कूल असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन के उम्मीदवारों के टेट के 20% निशानात जमा नहीं किए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि राशन डीलर्स की हड़ताल के दौरान मुतबादिल इंतजामात किए जाएं। राशन डीलर्स की तरफ से दी गई हड़ताल नोटिस के तनाजुर में वजीर आला ने आला सतही इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों से कहा है कि राशन के जरिए सरबराह किए जाने वाले अजनास में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां और बदउनवानियां हो रही हैं। हर रोज गैर कानूनी चावल की मुंतकिली की खबरें मिल रही हैं। वजीर आला ने कहा कि इस पर काबू पाने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत हर साल 6,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसके बावजूद भी मुस्तहक अफराद अजनास से महरूम हैं। इजलास के दौरान ओहदेदारों ने कहा कि इस तरह की बेकायदगियों पर काबू पाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर अमल किया जाए ताकि मुस्तहक अफराद के अकाउंट में रकम जमा की जा सके और अवाम भी अपनी मर्जी से अजनास को खरीद सकें। इस स्कीम पर मुल्क की दीगर रियासतों में अमल हो रहा है। वजीर आला ने ओहदेदारों की तजवीज पर गौर करने की हिदायत दी। वजीर आला ने राशन डीलर्स से हड़ताल खत्म करने की भी अपील की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को तेलंगाना के अवाम के लिए हेल्थ मैप तैयार करने की हिदायत दी है।
प्रगति भवन में महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए वजीर आला ने आला सतही इजलास तलब किया। इजलास में वजीर आला ने कहा कि केसीआर किट स्कीम की अमलावरी के बाद सरकारी दवाखानों में मरीजों में इजाफा हुआ है। मरीजों में इजाफे के पेश नजर डॉक्टर्स भी सब्र तहम्मुल और संजीदगी के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स की खिदमात के पेश नजर उन्हें तरगीबी इनाम भी दिया जाए। वजीर आला ने कहा कि एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे के लिए हद उम्र 58 से बढ़ाकर 65 करने पर जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जायदादों, सरकारी दवाखानों की इमारतों और अराजियात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार की जाए। मुस्ताक डॉक्टर्स को ताखीर के बगैर तरक्की दी जाए। वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत की स्कीम्स का जायजा लेते हुए इससे इस्तेफादा किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने विकाराबाद जिले में तरक्याती प्रोग्राम्स में मेयार को बरकरार रखने की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास में रियासती वजीर ने मिशन भगीरथा और इमारतों शुवारे के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। रियासती वजीर ने कहा कि मिशन भगीरथा के कामों में तेजी पैदा की जाए। वजीर आला ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसके अंदर इसे मुकम्मल किया जाए। घर घर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तमाम कामों के दौरान मेयार का खास ख्याल रखा जाए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में होटल्स की सफाई, अपार्टमेंट्स सिलार से पानी को सड़कों पर बहाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का हर जुमेरात को जायजा लिया जाएगा। जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमे के ओहदेदारों के साथ कमिश्नर बल्दिया ने आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में शहर के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि जीएचएमसी के अलावा दूसरे महकमों की टीमें हर जुमेरात को शहर में होटल्स की सफाई, सेलार से सड़कों पर पानी के बहाव का जायजा लेगी और जो भी इस सिलसिले में बेकायदगी में मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि 28 नवंबर को आलमी सनती कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात को कतियत दे दी गई है। ट्रैफिक मसले के हल के लिए पहले मरहले में 30 जंक्शनों का काम किया जाएगा। खराब सड़कों की सीमेंट के जरिए मरम्मत की जाएगी। इजलास में शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमंत राव ने कहा है कि बोफोर्स मामले में दोबारा तहकीकात होगी तो सीबीआई दफ्तर के पास धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि जिस मुकदमे में राजीव गांधी को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी है, इसे दोबारा खोलना सियासी साजिश का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि अगर बोफोर्स मुकदमा दोबारा चलाया गया तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुकदमात की भी दोबारा समाअत होनी चाहिए। हनुमंत राव ने कहा कि अजहरुद्दीन के हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मुकाबले को लेकर सिर्फ कयास आराइयां हो रही हैं, लेकिन टिकट देने वाली सिर्फ हाईकमान है। एक सवाल पर हनुमंत राव ने कहा कि पार्टी का भला चाहने वालों को रेवंत रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के रुकने काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में हुकूमत को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुजवजा असेंबली इजलास से कबल हुकूमत बड़े पैमाने पर हिकमत अमली को कतियत देते हुए ऐवान की कार्रवाई को बिल्डोज करके अपना बाजा बजाकर अपोजिशन का गला घोटने का मंसूबा रखती है। इन्होंने कहा कि प्रगति भवन की कितनी प्रगति हुई ये तफसीलात ऐवान में पेश की जाएं और मबाहिस के लिए आगे आए। सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि डबल बेडरूम मकानात का क्या हुआ, जीएसटी से क्या नुकसानात हुए, एससी, एसटी, बीसी और अक़लियतों के फंड्स में कितना खर्च किया गया, इसका भी खुलासा होना जरूरी है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर कायदीन ने पार्टी के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने कहा कि डिसिप्लिन शिकनी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवंत रेड्डी का नाम लिए बगैर एल रमना ने कहा कि मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इस सिलसिले में मुताल्लिका कायदीन को वजाहत करनी चाहिए।
رمنا نے کہا کہ تلگو دیشم کے دورے اقتدار سے لے کر آج تک وہ پارٹی کے سربراہ کے احکام کی پابندی کرتے آ رہے ہیں۔ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر ایم نرسملو نے کہا کہ تلگو دیشم میں ریونت ریڈی کی سننے والا کوئی ہی نہیں ہے۔ پارٹی کے تمام قائدین چندر بابو نائیڈو کے احکام کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کی طرف سے پارٹی کو کیڑ لگ گیا ہے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی طرف سے سال 2005 میں اردو میڈیم کے طلباء کے لیے تعلیمی امداد کی اسکیم کے تحت ہفتے کو مزید 5500 سے زائد طلباء میں تعلیمی کٹ کی تقسیم عمل میں آئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی، ممبئی بائیکولا کی رکن اسمبلی وارث پٹھان، شہر کے ارکان مقننہ سید احمد پاشا قادری، جعفر حسین میراج کے ہاتھوں ملک پیٹ، کاروان، نامپلی، گوشہ محل اور شہر کے دیگر دوسرے علاقوں کے اردو میڈیم مدارس کے 6ویں تا 10ویں جماعت کے طلباء میں یہ امداد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اردو ذریعے تعلیم کو باعث فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اردو زبان انقلاب برپا کر سکتی ہے اور خواب غفلت سے بیدار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس ہر سطح پر اردو کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے طلباء بالخصوص لڑکیوں کو مکمل حجاب اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ حجاب سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، یہ ہماری شان ہے۔ قائد مجلس نے دین پر عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو دین حاصل کرے گا اسے دنیا بھی حاصل ہوگی۔ اکبر اویسی نے کہا کہ سال 2005 سے اب تک اردو میڈیم طلباء کی تعلیمی امداد پر 4 کروڑ 7 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو والدین اور اساتذہ کی اطاعت کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ اس امداد کا مقصد طلباء کو اردو ذریعے تعلیم کی طرف راغب کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ امداد کی تقسیم کے موقع پر دارالسلام میں کئی کاؤنٹرز قائم کیے گئے تھے۔ مجلسی کارپوریٹرز نے بھی کاؤنٹرز پر امداد تقسیم کی۔ طلباء، سرپرستوں اور اساتذہ نے امداد کو اپنے لیے حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے صدر مجلس اور قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا اور سابق صدر سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ کہ مجلس اتحاد المسلمین نے دنیا کو یہ بتایا اور پیغام دیا کہ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی تو تاج محل کی خوبصورتی دی، تو وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے لال قلعہ دیا تو گولکنڈہ فورٹ دیا، آگرہ فورٹ دیا۔ کیا بات ہے اگر آج ہمارے پاس اقتدار نہیں، ہماری حکومت نہیں، لیکن پھر بھی ہم میں وہ صلاحیت ہے، ہم میں وہ قابلیت ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پر تاج کی طرح، قطب مینار کی طرح اپنے دواخانے، اپنے تعلیمی اداروں کو بنا کر دنیا کے سامنے بتا سکتے ہیں کہ ہم مجبور بے بس و لاچار نہیں۔ آج یہی مراکز ہیں ہمارے جو ہمارے اتحاد کی نشانیوں کی طرح آج دنیا کو اگر کھٹکتے ہیں تو ساتھ ساتھ کئی لوگ آج مجلس کی کامیابی پہ رشک بھی کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں، صحت میں یہ کام کیا تو سیاسی میدان میں بھی کام کیا۔ آج مجلس کے اگر اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں تو الحمدللہ بنیادی تعلیم کے بھی مراکز ہیں۔ سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ چلایا جا رہا ہے اور اس ٹرسٹ کے ذریعے 10,000 غریب، یتیم، بے سہارا بچوں کو تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، چندرائن گٹے حلقے میں اور دوسرے حلقے جات میں بھی۔ آج ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے نام سے بھی اسکولز ہیں، نشیمن نگر میں ہے، تالاب کٹے میں، ریاست نگر میں ہے، حافظ بابا نگر میں ہے، امبر پیٹ میں ہے، جمال کالونی میں ہے، اور بھی نئے اور 3 اسکول آئندہ تعلیمی سال سے اس کا آغاز ہوگا۔ ریزیڈینشل اسکولز تلنگانہ حکومت نے قائم کیے، حکومت ہے تو ان سارے اسکول میں
45,000 बच्चे हैं। हमारी हुकूमत नहीं है, हमारा इख्तिदार नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में 10,000 बच्चे हैं और आइंदा तालीमी साल से 15,000 बच्चे, गरीब बच्चे तालीम हासिल करें। यहां इन इदारों में भी मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, ये सारे कॉलेजेस में भी करीब 4,500 बच्चे ज़ेरे तालीम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, कारनामा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप किसने आगाज किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मजलिस ने किया। कितने ओवरसीज स्कॉलरशिप मजलिस ने किया। और मैं आपसे कहूंगा, उर्दू मीडियम के तुलबा और तालिबात से कहूंगा कि आप अपने आप को किसी से कम न समझें। उर्दू मीडियम के हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं, हम इंग्लिश मीडियम वालों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये अज़्म रहना है, ये इरादा रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू मीडियम के तुलबा और तालिबात मुस्तक़बिल में आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर्स व इंजीनियर्स बनेंगे। और आपको और एक खुशखबरी बताऊं कि हमने हुकूमत तेलंगाना से मुसलसल नुमाइंदगी की है और कहा है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एमसेट हो, नीट हो या लॉसेट हो, एनडीए का एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो उर्दू में भी मुनक्किद किए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जियो आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उर्दू में भी मुनक्किद किया जाएगा। हमने हुकूमत से मुतालबा किया, असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालबे पर कि सरकारी मुलाजिमत के किसी भी महकमे के जो भी तकर्रुरात होंगे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोड्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बल्दिया का डिपार्टमेंट हो, सारे नए तकर्रुरात के इम्तिहानात तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी मुनक्किद होंगे। उर्दू खत्म नहीं होगी। सवाल करते हैं कि मजलिस ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं तुमने क्या किया? तुम्हारी जिंदगी पूरी अगर सर्फ हुई है तो सिर्फ मजलिस पे तनकीद करने के लिए, और मजलिस के एक नहीं, दो नहीं, 3 नस्ल गुजर चुके, उनकी अगर जिंदगियां सर्फ हुई है तो सिर्फ आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम का काम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हफ्ते को वक्फ अराजियात के मुकद्दमात की पैरवी करने वाले वुकला के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान उमर जलील और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मुकद्दमात की पेशरफ्त के अलावा बाज़ मुकद्दमात में गैर मुअस्सर पैरवी पर भी तशवीश का इजहार किया। वुकला ने बताया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से दरकार तावन फ्राहम नहीं किया जा रहा है। इन्होंने शिकायत की है कि बैरूनी वुकला को फीस की शक्ल में भारी रकम अदा की जा रही है, जबकि उन्हें मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उमर जलील ने कहा कि आइंदा इजलास तलब करते हुए इन तमाम उमूर का जायजा लिया जाएगा। ताहम इन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल के वुकला से तमाम मुकद्दमात पर संजीदगी के साथ काम करने और मुअस्सर पैरवी पर भी जोर दिया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद में यौम यादगार शहीदां पुलिस के मौके पर शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खिराज पेश किया गया। गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर डीजीपी अनुराग शर्मा के अलावा आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन को मुमकिना सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। वजीर दाखिला ने गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस मुलाजिमीन को नए जोश के साथ निमटने की अपील की। इस मौके पर वजीर दाखिला ने अवामी खिदमात के दौरान जान देने वाले पुलिस मुलाजिमीन को भी खिराज पेश किया। यौम यादगार शहीदां पुलिस के मौके पर साउथ जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते को चार मीनार के दामन में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्या नारायणा और एसीपी चार मीनार चक्रवर्ती ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया।
تقریباً 300 پولیس ملازمین نے اس کیمپ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر شہید پولیس ملازمین کو بھی خراج پیش کیا گیا۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ میں عصر حاضر میں خواتین کی ذمہ داریاں کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ سابق رکن پارلیمنٹ مولانا عبید اللہ عاصمی نے عصر حاضر میں مسلم خواتین کے مسائل اور ان کی ذمہ داریوں پر تفصیلی خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا درویش قادری، مولانا مستان قادری اور دیگر علماء نے بھی موجودہ حالات میں خواتین کی ذمہ داریوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلباء اور خواتین کی کثیر تعداد نے اس سیمینار میں شرکت کی۔ ریاستی وزیر آبپاشی ٹی ہریش راؤ نے سنگاریڈی کے سرکاری دواخانے میں ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ سینٹر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم کیا گیا ہے، جو 10 بستروں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنگاریڈی میں یہ تیسرا ڈائلیسس سینٹر ہے، جبکہ سدی پیٹ اور سرسلہ میں ڈائلیسس سینٹرز پہلے ہی قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے ریاست بھر میں صرف 6 ڈائلیسس سینٹرز قائم کیے تھے، جبکہ TRS حکومت نے اپنے قیام کے 3 سالوں میں ریاست کے غریب عوام کے لیے 44 ڈائلیسس سینٹرز کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سید شاہ عبد القادر بادشاہ قادری چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس تقاریب کا 22 اکتوبر سے بارگاہ احمد گلشن میں آغاز ہوگا۔ بعد نماز عصر قرآن خوانی، بعد مغرب محفل قصیدہ بردہ شریف اور بعد نماز عشاء سندل برآمد ہوگا۔ محفل سما بھی منعقد ہوگی۔ 23 اکتوبر کو بعد نماز عشاء نعتیہ محفل کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ ڈویژن میں 70 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ رقم سے پینے کے پانی، ڈرینیج، CC روڈ اور BT روڈ کے کام انجام دیے جائیں گے۔ کوثر محی الدین نے بتایا کہ اس کے علاوہ ان کے حلقے میں 2 کروڑ روپے کے لاگتی ترقیاتی کاموں کو منظوری ملنے کے بعد شروع کیا جائے گا، جس کا افتتاح صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ راشد فراز الدین کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے افضل نگر میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سالار ملت پکوان گیس اسکیم کے تحت 10 سلنڈرز ماں اسٹوز کی رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ واضح ہے کہ مجلسی رکن اسمبلی ملک پیٹ نے غریب کے ہر گھر میں پکوان گیس پہنچانے کے لیے سالار ملت پکوان گیس اسکیم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر سینئر سٹیزن کے کارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ ملک پیٹ قدیم رکن بلدیہ کے نمائندہ شفیع الدین اس موقع پر موجود تھے۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے سونے کی غیر قانونی منتقلی کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ کسٹم حکام نے 2 مسافرین کے قبضے سے 612 گرام سونے کے بسکٹ ضبط کر لیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اندرون کپڑوں میں رکھ کر یہ بسکٹ لائے گئے۔ گزشتہ 10 دنوں کے دوران کسٹم حکام نے اب تک 3 کلو سونا ضبط کیا ہے۔ میڈچل میں سرسوتی نگر علاقے کے ایک مکان سے ڈاکوؤں نے چاقو کی نوک پر 5 تولے کے طلائی زیورات لے کر راہ فرار اختیار کی۔ یہ واقعہ ہفتے کے دن پیش آیا۔ میڈچل پولیس نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ راجندر نگر پولیس نے سیل فون کے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ ACP کے گنگا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے اتاپور کے رہنے والے 21 سالہ محمد اسماعیل کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق تفتیش پر ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خلاف راجندر نگر پولیس میں 5 کیسز درج ہیں۔ ایک اور واقعے میں پولیس نے شیورام پلی کے علاقے سے ایک سیل فون کے سارق نرسیما نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔
मुश्तबा नक्लो हरकत को देखकर पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो वो एक सारिक निकला। मुलजिम के खिलाफ 4 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4 सेलफोन्स बरामद कर लिए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों के सरके के इल्जाम में एक सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी के गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने आराम घर चौराहे के पास से अब्दुल हबीब को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिम की मुश्तबा नकलो हरकत को देखते हुए इससे तफ्तीश की तो वो एक सारिक निकला। इन्होंने बताया कि मुलजिम राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी और वो 3 केसेस में मुलव्विस है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। महकमे सिविल सप्लाईज की टीम ने अमीरपेट, एसआर नगर, यूसुफगुड़ा, मथुरा नगर और इर्रागड्डा के इलाकों में होटलों और हॉस्टल्स में अचानक धावा करके जायद अज 70 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स को जब्त कर लिया है। जब्त शुदा सिलेंडर्स में मुख्तलिफ गैस कंपनियों के सिलेंडर्स शामिल हैं। वाज़ेह कि मज़कूरा सारिफीन कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की बजाय डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे थे। हबीबनगर पुलिस ने आगापुरा के जुव्वे के अड्डे पर धावा करके 17 अफराद को गिरफ्तार किया है। हबीबनगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने आगापुरा के रहने वाले 46 साला मिर्जा इम्तियाज बेग, 47 साला सैयद जुबैरुद्दीन, मल्लेपल्ली के रहने वाले 45 साला मोहम्मद हबीब, 52 साला मोहम्मद यूसुफ खान, 54 साला मोहम्मद जावेद और 47 साला सैयद यूसुफ हुसैन के अलावा दीगर 11 अफराद को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर 20 और 21 अक्टूबर को कार्रवाई करते हुए 3 मरहलों में गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। इन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने मुख्तलिफ दफात और सेक्शन नो गेमिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारियां की हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से जायद अज 1,05,000 रुपये नकद रकम के अलावा ताश के पत्ते और 5 सेलफोन्स भी बरामद किए हैं। अफजल सागर के इलाके में एक मकान को आतिशबाजी की वजह से आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक जुमे की शब मुतासरा मकान के सामने आतिशबाजी की जा रही थी कि इसी दौरान एक पटाखा मकान के अंदर जा गिरा, जिसकी वजह से मकान में आग लग गई और करीब में लाखों रुपये मालियती साजो सामान और दीगर दूसरी अशिया जलकर तबाह हो गई। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। असातिज़ा की 8,792 जायदादों के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया एलामिया। 31 अजला की जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। राशन डीलर्स की हड़ताल के दौरान मुतबादिल इंतजामात करने वजीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। डीलर से हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी की अपील। उर्दू जबान इनकलाब बर्पा कर सकती है। उर्दू के फरोग के लिए मजलिस मुसलसिल कोशां। हिजाब से शर्माना नहीं चाहिए, ये हमारी शान है। तालीमी इमदाद तकसीम की तकरीब से कायद मजलिस अकबर अवैसी का खिताब। शहर में होटल्स की सफाई, अपार्टमेंट से बहने वाले पानी का हर जुमेरात को लिया जाएगा जायजा। सड़कों पर पानी बहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जीएचएमसी का फैसला। अमीरपेट, एसआर नगर, यूसुफगुड़ा और इर्रागड्डे में हॉस्टल्स और होटल्स पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे। गैर कानूनी सिलेंडर्स हुए जब्त। और आगापुरा में जुव्वे के अड्डे पर पुलिस का धावा, 17 जुआरी गिरफ्तार। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।